में संख्या संबंधी, श्रृंखला संबंधी, अक्षर श्रृंखला संबंधी, सादृश्यता, समय परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, ग्राफ परीक्षण, सारणी परीक्षण, आकृति चार्ट, शिक्षण अभिरुचि आदि से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर सहित बहुत ही सरल विधि से आपको जो समझ में आ जाए, ट्रिक के द्वारा बिना गणित पढ़े किस तरह से हम हल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को सभी अंत तक देखें। श्रृंखला की पूर्ति करिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 9, 8, 7, 6 ये क्रम से घटा हुआ है और इसको घटा करके अगली संख्या को प्राप्त किया है। तो जब हम इसमें 9 को, 8 को, 7 को, फिर 6 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर 76 सी सही उत्तर है। ये प्रश्न अक्षर क्रम से संबंधित है। इसमें अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ए ए, बी बी, ए ए, फिर खाली स्थान है, फिर बी बी, ए ए। तो यहाँ पर शुरू में ए ए और बी बी है तो लास्ट में भी ए ए और बी बी होना चाहिए। बीच में चारों ए ए 4 बार आएगा। तो तर्क के अनुसार पहला उत्तर ए सही है। ये प्रश्न चित्र श्रृंखला से संबंधित है। इसमें श्रृंखला को पूरा करने के लिए कहा गया है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि आकृति को उल्टा घुमाया है, उसके बाद उसका आधा भाग रेखांकित किया गया है। सही उत्तर डी है। 1 और 2 उसी प्रकार से संबद्ध है, जैसे 3, 8, 4, 10, 3, 5, 5 और 8। तो इसमें देख रहे हैं सबसे पास का उत्तर जो है, सही उत्तर मुझे बी लग रहा है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ऋण संख्याएं हैं और 3 और 5 भी ऋण संख्याएं हैं। 5 वर्ष पूर्व विमला की आयु विद्या की आयु से 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष के बाद विमला की आयु विद्या की आयु से 3 गुनी होगी। वर्तमान में इनकी आयु क्या है? अब इसमें गणित का दिमाग न लगा करके सीधे सीधे हम करेंगे। 5 वर्ष के बाद 45 और 15, ये देखेंगे 20 और 50, 6 का 11 और 47 होगा, 8 का 12 और 61। अब इसका 3 गुना हम देखते हैं। यहाँ सिर्फ ए वाले उत्तर में ही 3 गुना हो पा रही है आयु। 40 को में 5 जोड़ने पर 45 और 10 में 5 जोड़ने पर 15, 15 तिहाई 45 हो रहा है। इसमें से जब हम 5 घटा दे रहे हैं तो 35 और 5 आ रहा है। 5 का 7 गुना 35 है, मतलब ए उत्तर एकदम सही हो रहा है। बाकी तीनों में भी हम ये करके देख लेंगे। 40 और 10 हो रहा है, इसमें भी ये ठीक नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन में भी नहीं हो पा रहा है 7 गुना, डी ऑप्शन में भी 7 गुना नहीं हो पा रहा है और इन तीनों ऑप्शन में 3 गुना भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ए उत्तर ही सही होगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने की एक शॉर्टकट विधि और है। हम सीधे सीधे यहाँ देख रहे हैं कि विमला जो है विद्या से बड़ी है। अब इसमें विमला की आयु ज्यादा होनी चाहिए और विद्या कम होनी चाहिए। चारों ऑप्शन में सिर्फ ए में विद्या की आयु कम है और विमला की बड़ी है। बाकी सभी में बाद वाली संख्याएं उनमें बड़ा अंक है और पहले वाली छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम बिना किसी प्रकार के गणित को किए, किसी हिसाब के, सीधे सीधे हम ए को लिख सकते हैं। सही उत्तर भी ए ही है। वर्णमाला परीक्षण का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी में बाद में आएगा? ये हमें पता है कि अल्फाबेटिकली ए बी सी डी किस क्रम से ही डिक्शनरी में सभी शब्द आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं चौथा वाला तो हो ही नहीं सकता। फिर पहला देखेंगे, इसमें ए है ई के बाद, दूसरे वाले में भी ई के बाद ए है, तीसरे में ई के बाद एल है, मतलब सी ऑप्शन सही है। येलो ये सबसे बाद में आएगा। ग्राफ संबंधी परीक्षण है ये। इसमें इस तरह से प्रश्न आएंगे कि जो आपको ग्राफ दिख रहा है तो इस ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि 2.5 सेकंड पर वस्तु की चाल क्या है। ग्राफ को देखने पर पता चल रहा है कि 2.5 सेकंड पर वस्तु की चाल 20 मीटर थी, इसलिए उत्तर सी सही होगा। अब हम आकृति संबंधी परीक्षण का अभ्यास करेंगे। यहाँ आपको 4 आकृतियां दिख रही हैं और उसके नीचे 4 प्रश्न हैं।
आपको उस आकृति का चयन करना है जो संबंधित प्रश्न के तीनों पदों का सर्वोत्तम ढंग से प्रतिनिधित्व कर रही होगी। पहला प्रश्न है अविवाहित व्यक्ति और टेनिस का खिलाड़ी। तो इसमें डी आकृति सबसे ज्यादा योग्य है, डी का उत्तर सही है। गौरैया, चिड़िया, कुक्कू। एक चिड़िया है, उसमें से कुछ गौरैया है और कुछ कुक्कू है, तो इसमें ए आकृति सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही है। तीसरा प्रश्न है रूसी वैज्ञानिक और जनता। तो इसमें देख रहे हैं हम जनता है, उसमें से कुछ रूसी हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं, और कुछ रूसी वैज्ञानिक दोनों हैं, तो सी आकृति इसमें सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही है। चौथा है श्वेत बाल स्त्रियां और वकील। श्वेत बाल स्त्रियों के भी हो सकते हैं, वकीलों के भी हो सकते हैं और अन्य लोगों के भी हो सकते हैं, और कुछ हैं जो श्वेत बाल वाली स्त्रियां हैं जो वकील हैं, तो इसमें बी आकृति सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही है। पहले का उत्तर है डी, दूसरे प्रश्न का है ए, तीसरे का सी और चौथे का बी। शिक्षकों के परीक्षण में शिक्षण और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित भी प्रश्न आते ही हैं, तो हम इसको भी कुछ देखेंगे। इसमें आपको प्रश्न न बता के कुछ कथन बता दे रहे हैं। सभी की शिक्षा में रुचि होती है। लॉक के शब्दों में प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जॉन ड्यूई ने फिजिकल एजुकेशन पर और डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार से सोशल ग्रोथ के लिए एजुकेशन का महत्व है। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करना शिक्षक के लिए बहुत ही आसान है। आप पहले उसके नीचे जो विकल्प दिए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़िए और फिर प्रश्न को भी पढ़िए, 2 बार पढ़िए। इसके बाद आप उसमें किस तरह से निर्णय लेंगे अपनी कक्षा में, इस बारे में विचार करके सही उत्तर को टिक लगाइए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएं। शुभम भवतु, जयम भवतु, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।